हम तो तलवार घर घर में बांटेंगे, जैसे घर घर मोदी है, हर हर मोदी है, ऐसे घर घर तलवार बांटेंगे। और मैं तो खुद 20 साल से तलवार बांट रहा हूँ, गोदाम के गोदाम खोल रखे हैं। आओ मेरे पर छापा मारने। जिस इंस्पेक्टर की औकात है, जिस दरोगा की औकात है, मार के देखो मुझे। चलो थाने को, मैं देखता हूँ कौन बचाता है। तुमने बोर्ड तो बनवाया, लेकिन तुमका नाम नहीं लिखा गया इसमें। क्या अपना काम कर। TV10 भारत, सच की ताकत। दोस्तों, जैसी करनी वैसी ही भरनी, ये कहावत बजरंग दल के कार्यकर्ताओं और बजरंग दल के जो गुंडे हैं, जो लगातार ही उत्पात मचा रहे हैं, उन पर बहुत ज्यादा सही बैठती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश में बजरंग दल की हालत ये हो चुकी है कि वो खेतों में छुप छुप कर अपनी जान बचा रहे हैं। गांव वाले बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ा कर पीट रहे हैं। ना सिर्फ इतना, बल्कि हालत ये हो गई कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को खेतों में छुप छुपाकर अपनी जान बचानी पड़ रही है, ताकि जैसे तैसे जान जो है वो बच जाए। यही बजरंग दल के कार्यकर्ता लगातार ही किस तरह से उत्पात मचाते हैं, हम ये भी देख रहे हैं। लेकिन आज इन पर इन्हीं की चाल जो है वो उल्टी पड़ गई। जब इन्हें इन्हीं की भाषा में समझाया गया तो ये खेतों में छुप छुप कर अपनी जान बचाने लगे। अब ये पूरा मामला क्या है? सोशल मीडिया पर कई तरह की तस्वीरें वायरल हो रही हैं, खबरें वायरल हो रही हैं कि आखिरकार ये बजरंग दल वालों को पीट पीट कर मारने वाले हैं कौन। दरअसल एक पोस्ट को लेकर ग्रामीण और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के बीच जो है वो तनाव बढ़ गया। तनाव इस कदर बढ़ गया कि फिर मारपीट पर आए और उसके बाद ग्रामीणों ने दौड़ा दौड़ा कर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को पीटा है। वहीं पुलिस को अनाप शनाप बोलने वाले बजरंग दल के नेता जो हैं, जब पुलिस डंडा चलाती है तो किस तरह से माफी मांग रहे हैं, ये भी आपको बताएंगे। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं TV10 भारत और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। तो सबसे पहले तो आपकी स्क्रीन पर यह खबर है जिसमें साफ साफ लिखा है कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया है। खेत में भागकर अपनी जान उन्होंने बचाई है। आज तक की खबर भी आपके सामने जिसमें लिखा है कि घर से घसीट ले गए, थाने में रजाई उड़ाकर पीटा है, रायबरेली में बजरंग दल के नेता से मारपीट की है, धरने पर बैठे मंत्री विधायक तो पुलिस कर्मियों पर एक्शन हुआ है। एक खबर तो यूपी के रायबरेली से आ रही है, जहां पर पुलिस वालों ने बजरंग दल के नेताओं की मिलकर जमकर कुटाई की है, थाने में रजाई उड़ाकर उनको पीटा गया है। और एक खबर आ रही है यूपी के फिरोजाबाद से, जहां पर राम मंदिर पर एक पोस्ट को लेकर बवाल हुआ, जिसके बाद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की पिटाई हुई। तो दोनों ही जगह, दोनों ही मामलों में बजरंग दल के जो कार्यकर्ता है वो जमकर कूटे गए हैं। पहला मामला हम आपको बताते हैं रायबरेली में। आप अपनी स्क्रीन पर आज तक की खबर देख रहे हैं जिसमें लिखा है कि रायबरेली में गोकशी के गवाह बजरंग दल नेता के पुलिसिया बदसलूकी ने बड़ा राजनीतिक रूप ले लिया है। सलोन कोतवाल के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता डिग्री कॉलेज चौराहे पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। राज्य मंत्री दिनेश सिंह और विधायक मनोज पांडे ने भी समर्थन दिया है। यहाँ पर मामला क्या है, ये मामला समझने के लिए पहले आप ये वीडियो देखिए। मुझे बता रहा हूँ, यहाँ का पुलिस का रवैया सही है, कैमरी पुलिस का। मैं बजरंग दल का कार्यकर्ता सूरज पटेल। यहाँ पर पुलिस जो है एक जिहादी मामला है, वहाँ पर मैं उससे मिलने गया तो ये लोग मुझे वहाँ से हटा रहे हैं, मुझे उससे बात नहीं करने दे रहे हैं। इन्हें शर्म आनी चाहिए कि मैं यहाँ करने क्या आया हूँ। हिंदुत्व के लिए मर रहा हूँ और मैं बाहर से आ रहा हूँ अपने गाँव से, मिलक से चल गया हूँ यहाँ पर। इन्हें शर्म नहीं आ रही है, अपने दबंगई में रहते हैं। कैमरी में एक बार कांड हो चुका है, इन लोगों के दिमाग में एक बात घुस गई है कि हमने भाजपा के लोगों को पीटा था, नेताओं को पीटा था। अरे मार के देखो, जिस इंस्पेक्टर की औकात है, जिस दरोगा की औकात है, मार के देखो मुझे। चलो आओगे थाने को, मैं देखता हूँ कौन बचाता है। बुलाओ इंस्पेक्टर को, अंदर में बात करता हूँ, मुझे जेल भेजो। आप कर रहे हैं खाली यहाँ पर नौटंकी बनाता है थाने को सालों में। अरे बुलाओ, मुझे जेल भेजो। तो ये वीडियो जो है वो सौरभ ने शेयर किया है। इसमें लिखा है कि अब लगता है बजरंग दल में ही शामिल होना पड़ेगा। भाई थाने के अंदर इतना बोल रहा है, सोचिए इतनी हिम्मत कहां से आ रही है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई है। ये किस तरह से गिड़गिड़ाकर माफी मांग रहे हैं, गलती हो गई, मुंह से निकल गया, ये सब कह रहे हैं, ये भी आपको सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले हमारी आपसे एक छोटी खास अपील है कि स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए हमें अपनी छोटी सी राशि देकर भी आप सहयोग कर सकते हैं। इस वीडियो में दिए गए QR कोड को आप स्कैन कर सकते हैं और हमें अपना सहयोग दे सकते हैं, ताकि हम ऐसे ही निष्पक्ष खबरें आप तक पहुंचाते रहे, आपको दिखाते रहे। अब इसी के साथ ये दूसरा वीडियो भी देखिए जिसमें बजरंग दल का यही कार्यकर्ता जो बहुत ज्यादा अभी बोल रहा है,
उसके साथ वो किस तरह से गिड़गिड़ा रहा है जब पुलिस प्रशासन का डंडा इसके ऊपर पड़ता है। तो सुनिए। कुछ गलत शब्द निकल गए मुंह से, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरी कोई ऐसी मंशा नहीं थी वहाँ पर। वीडियो जो है वो प्रोफेसर इलाहाबादी ने ट्विटर पर शेयर किया और लिखा है, कानून प्रशासन क्या चीज होती है कुछ घंटे में ही पता चल गया। इसलिए कहा जाता है कि जोश जोश में कुछ ऐसा ना बोलो जिससे दिक्कत हो जाए। अब दूसरा मामला फिरोजाबाद से सामने आ रहा है। यहाँ पर क्या हुआ है वो भी आपको बताते हैं। अब अपनी स्क्रीन पर खबर देख रहे हैं द पत्रिका न्यूज की। इसमें लिखा है कि उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में राम मंदिर को लेकर सोशल मीडिया पर की गई एक आपत्तिजनक पोस्ट के बाद माहौल जो है वहां पर तनावपूर्ण हो गया। पोस्ट का विरोध करने पहुंचे बजरंग दल के कार्यकर्ता और ग्रामीणों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट और पथराव शुरू हो गया। इस घटना में 3 बजरंग दल के कार्यकर्ता घायल हो चुके हैं, जबकि कई लोगों ने खेतों में भागकर अपनी जान बचाई है। तो फिरोजाबाद में जो कुछ हुआ है उसमें भी बजरंग दल के जो नेता कार्यकर्ता हैं वो पिटे हैं, कूटे गए हैं। और जो रायबरेली में हुआ है जहां पर वो पुलिस वाले को कुछ भी बोल रहे थे, आपने सुना है, वीडियो देखा है कि क्या नौटंकी लगा रखी है, थाना ये है वैसा है, पुलिस वालों के साथ गाली गलौज भी कर रहे थे, फिर वहां पर बैठ गए। ये पूरा वीडियो आपने देखा है। उसके बाद जब पुलिस ने कूटा तो उसके बाद वो क्या कह रहे हैं ये भी आपके सामने है। आगे लिखा है, घटना थाना नारखी क्षेत्र के गांव डौरी की है। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस को मौके पर पहुंचकर हालात काबू करने पड़े। फिलहाल गांव में भारी पुलिस बल वहां पर तैनात है। गांव डौरी निवासी राशिद ने शनिवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा की थी जिसमें कथित तौर पर यह लिखा था कि यदि अगर देश में मुस्लिम प्रधानमंत्री बनता है तो राम मंदिर को तोड़ दिया जाएगा। इस तरह का पोस्ट वहां पर उन्होंने किया था। पोस्ट सामने आने के बाद स्थानीय स्तर पर जो है वो नाराजगी फैल गई और इस मामले में विरोध में राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने गांव पहुंचकर जो है प्रदर्शन करने का निर्णय लिया। लेकिन वहीं पर जो है उनकी किस तरह से पिटाई हुई है, कुटाई हुई है, ये सब भी आपके सामने है। कहा जा रहा है कि रविवार दोपहर करीब 12 बजे राष्ट्रीय बजरंग दल के जिलाध्यक्ष शुभम प्रताप सिंह के नेतृत्व में संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता गांव डौरी पहुंचे थे। स्थिति को भांपते हुए थाना नारकी से एक दरोगा और कुछ पुलिसकर्मी भी मौके पर मौजूद थे। आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर बातचीत चल रही थी, तभी दोनों पक्षों के बीच विवाद बढ़ गया। देखते ही देखते भीड़ ने कार्यकर्ताओं को घेर लिया। इसके बाद पथराव शुरू हुआ जिसके मौके पर अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद खेतों में भागकर जो है वो जान बचानी पड़ रही है। 3 इसमें घायल जो है वो लोग बताए जा रहे हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि बजरंग दल जिस तरह से जो बजरंग दल ने आतंक फैला रखा है, अब उसी की भाषा में लोग उसे जो है वो जवाब दे रहे हैं। और किस तरह से जो ये पुलिस को भी नहीं मानते, कानून को नहीं मानते, शासन प्रशासन को अपने से ऊपर नहीं मानते, उसकी भी जो भाषा है उन्हें बताई जा रही है और उसका भी जो है इन्हें सबक सिखाया जा रहा है। अब सोशल मीडिया पर लोग जो हैं वो भर भर के मजे ले रहे हैं, कह रहे हैं कि योगी की पुलिस भी कमाल है, कभी एबीपी के गुंडों पर डंडा चला देती है, एबीपी के लोगों की पिटाई करती है, तो कभी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की पिटाई करती है। आपको बता दें कि सितंबर के महीने में साल 2025 की ये बात है जब एबीपी पर यूपी की पुलिस ने जो है किस तरह से डंडे उन पर चलाए थे, जिसके बाद उन्हें 48 घंटे का जो है वो अल्टीमेटम दिया था, 48 घंटे का समय दिया था। और अब बजरंग दल पर यूपी पुलिस के लोगों ने जो है, यूपी पुलिस ने जो है वो लाठियों से किस तरह से उनको सीधा कर दिया है। यही बजरंग दल की जो गुंडागर्दी है वो रुकी नहीं है। आपको और भी कई वीडियोस दिखाएंगे जिसमें बजरंग दल के कार्यकर्ता लगातार ही मुसलमानों के खिलाफ जो कुछ बोल रहे हैं वो सरेआम है। अब आप अपनी स्क्रीन पर द मुस्लिम का ट्वीट देख रहे हैं जिसमें लोकेशन गाजियाबाद बताई गई है और लिखा है कि दीपक जो कि हिंदू रक्षा दल का मेंबर है वो एक मुस्लिम सैलून पर जाता है जो मस्जिद के बराबर में ही थी और वहां पर जो है रिलीजियस स्लोगन जो है वो जोर जोर से बोलने लगता है, जिसके बाद वो जो नाम लिखे हैं सैलों पर उसे लेकर भी यहाँ पर जो है वो बवाल होता है और उस पर वो लोग जो है कई तरह की बातें करने लगते हैं, जिसके बाद वहां पर जो है लोकल्स आते हैं और अच्छे से जवाब जो है उन्हें देते हैं और साफ साफ उन्हें वहां से भाग जाने की धमकी देते हैं। ये वीडियो देखिए आप। बोर्ड लग रहा है इसका पर उसमें नाम नहीं लिखा है। बोर्ड के पैसे नहीं दिए थे तुमने? बोर्ड के पैसे नहीं दिए थे क्या? मालिक खाना नहीं, तुमने बोर्ड तो बनवाया लेकिन तुमका नाम नहीं लिखा गया इसमें। क्या लिखवा दे भाई? क्या? हाँ क्यों, क्या नहीं होता नाम लिखवाने? नाम लिखवाने से क्या नहीं होता? क्या अब अपना बिजनेस कर रहे हो तो अपना नाम लिखवा अपना काम
वहीं हरियाणा के पानीपत से भी एक वीडियो सामने आ रहा है। अशरफ हुसैन इस वीडियो को शेयर करते हैं, जिसमें उन्होंने लिखा है कि हरियाणा के पानीपत में बांग्लादेश के विरोध में हुए एक प्रदर्शन के दौरान गौरक्षा दल के सदस्यों ने मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाते हुए वहां पर नारेबाजी की है। इस दौरान किस तरह की नारेबाजी की है, जरा आप भी सुनिए। नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। इसी के साथ एक और वीडियो जो है वो अश्वनी सोनी ने शेयर किया, जिसको मोहम्मद उसामा अली ने रीट्वीट किया है। यहाँ पर अश्वनी सोनी लिखते हैं कि मुस्लिमों के नरसंहार के नारे लगाना कितना आसान है, ना एनएसए का डर है, ना यूएपीए का डर है, और सत्ता और उसका तो संरक्षण इन लोगों को पूरी तरह से मिल ही रहा है। और मीडिया वाली रूबिका वही रूबिका जो स्क्रिप्टेड शो करती है। यहाँ पर किस तरह से मुसलमानों को मारने काटने की बात हो रही है, किस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं, ये नारेबाजी भी आप सुनिए। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, इसी वीडियो को मोहम्मद ओसामा जो है वो रीट्वीट करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी अगली नस्लें भी फिर इसी कुंठा में जिएंगी। तुम कितने भी मुसलमानों को काटोगे फिर भी राम राम नहीं कहलवा पाओगे। भागलपुर, नालंदा, गुजरात तक करके देख लिए हो, पूर्वज भी इसी कुंठा में निकल गए हैं। इसी तरह की बातचीत जो है उन्होंने यहाँ पर लिखी है। इसी बीच जो गाजियाबाद में तलवारें बांटी थी, उसे लेकर ये नफरती शख्स, ये नफरती चिंटू क्या बयान दे रहा है, जरा आप वो सुनिए। कहता है कि मैं तो 20 सालों से तलवार बांट रहा हूं, मेरे पास तो गोदाम है, मेरे गोदामों में तलवारें रखी हैं और तलवारें बनती हैं, और किसी की हिम्मत है तो वहां पर छापा मार के दिखाओ। सुनिए जरा। हम तो तलवार घर घर में बांटेंगे, जैसे घर घर मोदी है, हर मोदी है, ऐसे घर घर तलवार बांटेंगे और ये अभियान चलेगा। और मैं तो खुद जिहादियों का जीजा बिट्टू बजरंगी 20 साल से तलवार बांट रहा हूँ, गोदाम के गोदाम खोल रखे हैं। आओ मेरे पर छापा मारने। भैया तलवार का मतलब ये नहीं है हम किसी से काटने मारने की बात कर रहे हैं। शस्त्र और शास्त्र हमारे घर में पूजा के स्थान पर होना चाहिए, ये हमारे पूर्वज कह गए हैं। तो यहाँ आपने देखा कि ऐसे लोगों को जो इस तरह से आतंक फैला रहे हैं, इन्हें किसका संरक्षण है, जो ये इस तरह से बातें कर रही है। पुलिस स्टेशन में घुस जाते हैं, मुसलमानों के घर में घुस जाते हैं, बीच सड़क पर नारेबाजी करते हैं, मस्जिदों के सामने ये हनुमान चालीसा का पाठ करने लगते हैं। तो ऐसे लोगों को किसका संरक्षण है? ना ये पुलिस को समझते हैं, ना शासन, ना प्रशासन को। यही वजह है कि जब रायपुर पुलिस को गुस्सा आ गया तो इन्हीं लोगों को जमकर पीट डाला, रजाई उड़ा उड़ाकर जो इनको पीटा है थाने में, जिसके बाद ये रोने लगे। वहीं एक रिपोर्ट आ रही है, मानवाधिकार रिपोर्ट का दावा है कि 2025 में भारत में कथित गैर न्यायिक घटनाओं में 50 मुसलमानों की मौत हुई है। मिलत टाइम का ट्वीट आपके सामने, जिसमें लिखा है कि रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारत में कथित तौर पर कम से कम 50 मुसलमानों की मौत हुई है, जिनमें से 23 मौतें पुलिस या राज्य सुरक्षा बलों से जुड़ी घटनाओं में हैं और 27 मौतें हिंदू चरमपंथी हिंसा से संबंधित बताई गई है। ये आंकड़े साउथ एशिया जस्टिस कैंपेन ने जारी किए हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि कई मामलों में फर्जी मुठभेड़, हिरासत में मौत, यातना और जबरन गायब किए जाने के आरोप लगे हैं। हालांकि सरकार इन आरोपों से इनकार करती है। जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा ऐसी घटनाएं दर्ज हुई हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में पुलिस मुठभेड़ों में कई मुसलमान मारे गए हैं। कुछ मामलों में बच्चे भी हिंसा का शिकार हुए, जिनमें राजस्थान में पुलिस छापे के दौरान 1-1.5 महीने का बच्चा और दिल्ली में शादी के जुलूस के दौरान 14 साल का लड़का शामिल है। रिपोर्ट में गोरक्षा के नाम पर हमलों और लोगों को बांग्लादेशी अवैध घुसपैठियां बताकर निशाना बनाए जाने की घटनाओं का भी जिक्र किया गया है। संगठन ने चेतावनी दी है कि 2026 के चुनावों से पहले धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा और उत्पीड़न का खतरा और ज्यादा बढ़ सकता है। तो ये रिपोर्ट जो इंटरनेशनल रिपोर्ट है, इसने सभी की आंखें खोल दी होंगी, क्योंकि जो लोग सेक्युलर बनके मुसलमानों के हितैषी बनकर सरकार में बैठे हैं, वो ऐसी रिपोर्टों को देखकर आंखें मूंद लेते हैं और इस पर कोई भी कार्रवाई करने से बचते हैं। फिलहाल बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की जो जमकर कुटाई हुई है, आपकी इस पर क्या राय है? इन लोगों को ऐसे ही सबक सिखाना चाहिए ताकि ये उत्पात मचाना बंद कर दें।